प्यारे, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, 1.3 और 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 तक ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansions। ठीक है, अब ये सवाल जो है कि पूरा लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, है ना। उसने कह दिया है कि जो सवाल नंबर 1 था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है ना, उस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने सारे टर्मिनेटिंग थे, अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। तो कह रहा है कि जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 था पहला, ठीक है ना, उस क्वेश्चन में जितने सारे टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है कि रेशनल नंबर का था, उनको कह रहा है कि बिना डिवाइड किए उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखिए। समझ में आ रही बात? जितने सारे टर्मिनेटिंग हमारे पास रेशनल नंबर थे, ठीक है ना, यानी जिनका जो है कि डेसिमल एक्सपेंशन रुक जा रहा था, ठीक है ना, उसे हम क्या कर रहे थे, टर्मिनेटिंग। तो उसमें जो है कि कह रहा है कि क्या निकालिए आप, उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा कितना, है ना, वो भी बिना डिवाइड किए, क्योंकि डिवाइड करके तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन बिना डिवाइड किए हमें लगाना है, ठीक है ना। तो एक बढ़िया सा जो है कि क्वेश्चन है, मजेदार सा जो है कि क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगेगा ये। तो देखो करते क्या है कि अगर हमें बिना डिवाइड किए जो है कि क्या निकालना हो, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हो, तो एक काम जो है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना जरूरी है। जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं, वो डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, ठीक है, हम ये देखेंगे कि नीचे वाला 10 बना या 100 बना या 1000 बना या कुछ और बन गया। बात समझ में आई? यानी कि जो भी जो है कि हमारा आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये तो कंफर्म है कि 2 और 5 के जो है कि 2 into 5 के टाइप का ही आएगा, 2 के पावर m into 5 के पावर n टाइप का ही आएगा, तभी तो ये टर्मिनेटिंग था ना। 2 ये कैसा आएगा, जब भी आएगा तो ये 2 के पावर m into 5 के पावर n ही टाइप आएगा हमेशा। लेकिन हमको ये देखना है कि कितना पावर जो है कि आ रहा है यहाँ, कितना पावर यहाँ आ रहा है। यानी सब मिला जुला के अगर हम ये कहें कि अगर नीचे वाले को अगर 10 बना ले, या नीचे वाले को कितना बना ले, 100, या जो है कि हम बना ले 1000 या 10,000, है ना, या तो हम बना ले जो है कि 1 लाख, है ना, तो जो है कि क्या हो जाएगा, हम को डिवाइड करना आसान हो जाएगा। हमको डिवाइड करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं बचपन से कि 0 से जो है कि डिवाइड करना क्या होता है, आसान होता है एज कंपेयर टू द अदर नंबर्स, है कि नहीं। तो ये 0 वाले जो है कि नंबर्स जो है कि हैं, तो 0 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करना सीख लेंगे आराम से, है ना, और आसानी से हो भी जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, अगर 13/3125 है, हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 में 3125 का करते हैं, यहाँ पे साइड पे कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल होगा, 6 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, और यहाँ 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे कितना आएगा, 125, 5 से करेंगे कितना आएगा, 25, अगेन 5 5 जा एंड 5 1 जा, है ना। ये समझ में आया? अब देखिए 5 कितने टाइम्स जो है कि यहाँ पर है, तो 5 1 2 3 4 5, 5 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 के ऊपर 5, है ना। अब 2 तो इसमें आया ही नहीं, 2 तो आया ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के पावर यहाँ क्या लगा लें, 0, है कि नहीं। 2 के पावर 0 लगा सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 0 है, क्या दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या आपस में, 5 2 या 10, ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कीजिएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक पावर इक्वल नहीं रहेंगे, जब तक पावर इक्वल नहीं रहेंगे, यानी घात, जब तक घात जो है कि क्या इक्वल नहीं रहेंगे, तब तक आप ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 के पावर यहाँ 5 है और यहाँ 2 के पावर 0 है, हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को इक्वल करना पड़ेगा। तो पावर को इक्वल करेंगे हम कैसे, अगर हम 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। देखो 5 के पावर 5 है और यहाँ भी 2 के पावर 5 हो गया। अब हम क्लियरली 5 into 2 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक बात और, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, अगर सिर्फ आप यहाँ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तब। अब यहाँ जब आपने मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब आपने 2 के पावर 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो आपको 2 के पावर 5 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है?
2 के पावर 5 से आपने मल्टीप्लाई किया अपना काम निकालने के लिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, है ना। तो फिर क्वेश्चन में भी जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 5 से आपने नीचे जो है कि अगर क्या किया है मल्टीप्लाई, तो आपको 2 के पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। तो यहाँ भी 2 के पावर 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपका काम हो गया आसान। अब आप क्या करेंगे, इक्वल, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ कितना लिखेंगे 32, और फिर नीचे अब देखिए क्या मैं इस चीज को अब देखो 2 के पावर 0 हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 के पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। अब ये और ये को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 के पावर 5, क्या कहते हैं, लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जो है कि ये कितना हो गया, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 को 6 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 13 3 जा 39, 39 और जो है 2 कितना हो जाएगा 41, यानी 416, और नीचे 5 2 जा 10, 10 के पावर कितना हो गया 5। अब 10 के पावर 5 का मतलब जो है कि क्या हुआ 416, 10 के पावर 5 मतलब 1 पर 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब ऐसा जो है कि डिवीजन आपने बचपन में किया था क्लास 6 7 8 में, है कि नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करेंगे, ठीक ना, कितने जो है कि हैं 0, 5 0 है, यहाँ कितने 0 हैं 5 0 हैं, तो 5 इधर से भी जो है कि हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे, ठीक ना, राइट साइड से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, ठीक ना, काउंट करेंगे 1 2 3, ये तो 3 ही है, लेकिन हमको कितने प्लेस चाहिए 5 प्लेस चाहिए, तो 3 है, कितने प्लेस की कमी हो रही 2 प्लेस की, तो उन 2 प्लेसेस पर हम क्या करेंगे 0 को रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि बात, ये जो है कि क्या है 5 जीरोस हैं, यानी ये 5 प्लेस जो है कि इधर है, ठीक ना, और इधर 1 2 3 3 प्लेस आ रहे हैं, यानी 2 प्लेस की क्या है कमी है यहाँ पर। तो 2 प्लेस की कमी को जो है कि क्या करने के लिए, पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 और एक्स्ट्रा लेफ्ट में रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखना पड़ेगा। यानी इस बात को हम अगर ऐसे लिख लें 0 0 4 1 6 अपॉन 1 0 0 0 0 0 3 2 5 0। अब देखो सारे प्लेसेस बराबर हो गए ना, 5 इधर भी हैं 1 2 3 4 5, ठीक ना, इसको नहीं काउंट करना है, सिर्फ 0 को काउंट करना है। तो 5 इधर भी हो गए 1 2 3 4 5 इधर भी। अब हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल आराम से लगा सकते हैं। डेसिमल कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, है कि नहीं। डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या करना है, गिनना है कितने जो है कि जीरोस हैं, उसके बाद जो है कि हमें उतना ही जो है कि राइट से जो है कि चलकर लेफ्ट में लगा देना है। यानी ये जो है कि कितना हो जाएगा आपका 0.00416, यही क्या बन गया आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। आप चाहें तो यहाँ भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो 0.00416 लिखिए, या तो फिर आप 0.00416 लिखिए। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन जो है कि कैसे लगाने हैं, ठीक है ना, आप 1 2 बार लगाएंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बहुत डिटेल्स में मैंने जो है कि समझाने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, बोर्ड पे जगह थोड़ी कम है, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 17/8। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 17 और 8 को क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, 8 को 2 के पावर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 नहीं आया है, ठीक है ना, तो हमें तो 5 भी चाहिए। अब सुनो, अब 5 के पावर 0 लगा के हम आपको नहीं समझाएंगे, सीधे सीधे ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 17 इंटू 5 के पावर 3 कितना होता है 125, यानी यहाँ कितना हो गया 125, और नीचे कितना होगा 2 5 जा 10 हो गया, और 10 के पावर 3 2 5 जा 10, 10 के पावर 3 कितना होगा 1000, यानी ये हो गया 1000, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 125 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 17 5 जा कितना होता है 85, 5 हो गया, 8 कैरी, 17 2 जा कितना होगा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 42, 42 को 2 4 कैरी, 17 1 जा 17 4 21, यानी ये कितना होगा 2125 अपॉन में कितना है 100, ठीक है, यानी 1000। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, बस 3 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम डेसिमल को पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2.125, यही क्या बन गया आपका आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका,
क्वेश्चन नंबर ये 2 था, इसके बाद 4 वाला है सीधे 4 15/1600 है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1600 को, यहाँ हमको फैक्टर करना पड़ेगा इसका। 2 हो गया ये 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 200 और 100 50 25 5 एंड 5, यानी 2 कितने टाइम्स जो है क्या आ गया यहाँ पे 15 ऊपर लिखते हैं। 2 कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम, यानी 2 के पावर 6 इंटू 5 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 5 के पावर 2। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2 के पावर ये 6 है, यहाँ 5 के पावर 2 है ना। तो कितने जो है कितने की कमी है यहाँ 5 के पावर 4 की, है कि नहीं। 5 के पावर 4 की कमी है, हम क्या करेंगे इसको फुलफिल कर लेंगे। तो ये हो गया 5 के पावर 4 ऊपर भी और 5 के पावर 4 नीचे भी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। यहाँ जो है कि 2 के पावर 6 था और यहाँ 5 के पावर 2 था, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, 2 5 10, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। हमें क्या करने पड़ेंगे पावर को इक्वल करने पड़ेंगे। तो पावर को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 के पावर ये 2 था, कितने की कमी थी 5 के पावर 4 की कमी थी, तो 5 के पावर 4 लगा दिया। हम ये बात जानते हैं कि अगर जो है कि बेस क्या हो इक्वल हो, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगर बेस इक्वल हो तो पावर में क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई में क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं। तो पावर ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 के पावर 6 हो जाएगा। ये कितना हो गया 15 इंटू 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 5 5 25 25 5 125 125 5 कितना होगा 625, यानी 625 हो गया ये। और ये कितना जो है हो जाएगा नीचे वाला कितना 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 6, यानी 2 5 10 2 5 10 10 के पावर 6 कर दें सीधे सीधे। ये कितना हो गया 10 के पावर 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इधर साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 5 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 5 हो गया, और यहाँ 7 बच गया अपने पास। 15 2 जा 37 हो जाएगा ना, 30 और 7 37 यानी 3 हो गया। 15 6 जा कितना हो गया 90 90 और 3 कितना हो गया 93, यानी ये कितना आ जाएगा 9375 अपॉन 10 के पावर 6 मतलब 1 पे 6 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब यहाँ पे जो है कि काउंट कर लेते हैं कितना है 1 2 3 4 4 ही है, तो यानी 2 0 हमको और चाहिए। 9 3 7 5 डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ, आप चाहें तो यहाँ 0 लगा लीजिए, यही क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर बात समझ में आपको आ गई कैसे हमें करना है, ठीक है ना। इसको नोट करना है तो फटाफट जो है कि नोट कीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास। नेक्स्ट ये है 6 नंबर वाला क्वेश्चन 2 3 23 अपॉन 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए यहाँ पर 5 के पावर 2 है, यहाँ क्या है 2 के पावर 3 है, यानी एक 5 के पावर जो है कि यानी 5 के पावर 1 बोले तो 5 की क्या है कमी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, ये 5 के पावर 3 हो जाएगा, है कि नहीं बात समझ में आई। ये 5 के पावर 2 है इंटू 5 कर देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख दे क्या 5 के पावर 3, है ना। अब तो समझ गए हम लोग ना 5 के पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 होगा क्या 23 इंटू 5, और ये 2 के पावर 3 कितना हो गया 2 5 10 10 के पावर 3 हो गया ये। अब 10 के पावर 3 का मतलब कितना हुआ 115 और 10 के पावर 3 यानी 1000। अब 1 2 3 3 0 यहाँ भी है, 3 प्लेसेस पर हम जाके डेसिमल लगा लेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 0.115 3 है ना 1 2 3 यानी यहीं पे पॉइंट आ जाएगा 115, यही क्या बन गया आपका आंसर बन गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसका 8 वाला कितना है 6/15 था, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं, यानी स्मॉलेस्ट में हमको रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं पहले, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर भी दिया है, ठीक है ना। 2/5 किससे कैंसिल होगा 3 से, 3 2 जा 6 6 और 3 5 जा 15, यानी कितना आ जाएगा 2/5। तो यहाँ सीधे सीधे हम लिखते हैं 2/5। अब यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ क्या है सिर्फ 5 है, किसकी कमी हो रही है 2 की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे 2 को यहाँ पुट करेंगे, यानी 5 इंटू 2 और ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा
2 2 जा 4 हो गया और ये कितना हो जाएगा 10, यानी ये तो इजी हो गया 0.4, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कितना है 35/50 था। देखिए इसको भी मैंने कैंसिल कर लिया है, ठीक है 5 से कैंसिल हो रहा था, 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 5 10 जा 50, यानी ये भी क्वेश्चन 7/10। अब 7/10 क्या ही समझाएं इसमें, 7/10 सीधे सीधे क्या कर देंगे 0 लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 0.7, यही क्या बन गया आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है कि समझ में आए होंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप जरूर जो है कि कमेंट में बॉक्स में बताइए, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आपको वहां बताने का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।